प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक बांसगांव सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुंबई के बिल्डर ने सांसद रवि किशन के 3 करोड़ 25 लाख रुपए हड़पे। कैंट थाने की पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व SJPU की मासिक समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में हुई संपन्न। NGO के नाम पर मजबूर व लाचार लोगों से बच्चा लेकर उनका सौदा करने वाले गिरोह को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति कमिश्नर कोर्ट के नवनियुक्त पदाधिकारियों को MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। जिला चिकित्सालय में बढ़ी टाइफाइड मरीजों की संख्या, PICU सहित अन्य विभाग मुस्तैद। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन की दृष्टि में गोरखपुर छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और मौसम परिवर्तन के साथ ही जिला चिकित्सालय की OPD में बड़ी मरीजों की संख्या। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की दिशा की बैठक जिला ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही अधिक से अधिक लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विमलेश पासवान, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदय स्वागत करते हैं। MLC सरकार बुके देकर एकल पुस्तक देकर स्वागत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि माननीय विधायक चिल्लूपाल राजेश त्रिपाठी जी का स्वागत करने का करें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि माननीय विधायक साजनवा, इसके बाद सभी खंड विकास अधिकारियों स्वागत करने का करेंगे। और जिला विकास अधिकारी और आज ये नवरात्र में हम लोग माननीय सांसद जी ने समय लिया, यह खुशी की बात है। आज पूरा कर रहे हैं, इसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत आभार। सभी हमारे जो जनपद के आज उन्होंने दिशा निर्देश लेकर तो एक बार सभी अधिकारी अपना परिचय दें। परिचय हम लोग नए एजेंडे स्टार्ट करें। जिसमें जो कार्रवाई हुई थी 19/5 को, जी सर, बस यही चाहूँगा कि जितने हम सब जनप्रतिनिधि लोगों ने सड़कों का जो नोट कराया था सर उसकी क्या प्रगति है? बात हो रही है सर, और इसमें कुछ पॉजिटिव रूप अपनाते हुए ही सब इसका शायद ये 4थी बैठक हो रही है उसी सड़क, लेकिन विभाग रेट काम नहीं हो पा रहा है। कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसको रोड को बनाने वाले सर उसमें नियम देना सबका सहयोग करना चाहिए सर, और इसके हिसाब से बात नहीं करता है ताकि मुझे काम न करना पड़े। FIR हुआ पीछे पड़ा हुआ हो बताइए। किसी और का, किसी माननीय सदस्य का पिछले मीटिंग का कुछ चलने लायक इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, जो आज बैठक आयोजित की जा रही है वो दिशा की बैठक है, जिसे हम जिला स्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति कहते हैं। उसकी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके अध्यक्ष माननीय सांसद बांसगांव हैं तथा सह अध्यक्ष माननीय सांसद सदर और माननीय सांसद संत कबीर नगर है।
जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण, सारे विभाग के अधिकारीगण होते हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेंडा होता है, उसी पर रिव्यू किया जाता है। अन्य कोई बिंदु अगर जो अध्यक्ष महोदय उनकी अनुमति से कोई अन्य बिंदु ऐड करना चाहें तो ऐड किया जा सकता है। सदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला 3 करोड़ 25 लाख रुपए मुंबई के बिल्डर ने हड़प लिए हैं। सांसद के मुताबिक 10 वर्ष पहले बिल्डर को फ्लैट लेने के लिए यह रुपए दिए गए थे। आरोप है कि उन पर लौटाने का दबाव बनाया गया तो बिल्डर ने चेक थमा दिया, जो कि बाउंस हो गया, जिसकी शिकायत सांसद रवि किशन शुक्ला ने कैंट पुलिस से की। कैंट थाने की पुलिस ने मंगलवार की देर शाम मुंबई के बिल्डर जैन जितेंद्र रमेश के खिलाफ रुपए हड़पने का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। गोरखपुर सदर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा 13 सितंबर 2022 को थाना कैंट में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 2012 में 3 करोड़ 25 लाख रुपए मुंबई के किसी एक बिल्डर को दिए थे और उस बिल्डर ने उसके एवज में पैसे लौटाने के लिए 34 लाख के 12 चेक दिए थे। उनमें से एक चेक बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर में बाउंस हो गया है और उसके बाद में उन्होंने ये तहरीर दी थाने पे। उसी के आधार पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी का मुकदमा थाना कैंट पर दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व एसजेपीयू मासिक समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान वर्तमान समय में किशोर न्याय अधिनियम 2016 में हुई संशोधन के संबंध में चर्चा, बच्चा चोरी की अफवाह, विधि विरुद्ध परिस्थितियों में प्राप्त किशोरों के प्रकरणों में बाल कल्याण, पुलिस अधिकारियों द्वारा सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बाल श्रम व भिक्षावृत्ति की रोकथाम, थानों के बाल कल्याण, पुलिस अधिकारियों के कार्यों के संबंध में विवेचना सहित अन्य विषयों पर गहनता के साथ चर्चा की गई और मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आप ध्यान से जरूर पढ़ें, आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें संकट ये है कि जब जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं इसका उल्लेख कहीं ना कहीं तो ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए बाल कल्याण समिति के साथ जब हम कोर्ट में जाते हैं वहां से फिर हम आपको देते हैं। भाई सीधी सी बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। 19(5) जब आप पढ़िएगा तो सीधा सीधा है कि जब भी आपके समक्ष सूचना प्राप्त हो रही है, सुन लीजिए इस बात को कान खोल करके, जब आपको सूचना मिलती है 500 के मामले में, ये सूचना आपके पास आई ना, ये सूचना अगर आपको सुबह 5 बजे मिलती है, इस बात का प्रयास करें कि आपके द्वारा 24 घंटे के बाद सूचना देकर बाल कल्याण समिति ने उसको संज्ञान नहीं लिया तो क्या उत्तर देंगे आप लोग? और यहाँ 4-5 लोग बैठे होते हैं, आप सारी बात करते हैं, समस्या तो आपके सामने है ना। इससे पहले हम उसको प्रस्तुत कर देंगे। ये जो 3 घंटे का समय है, बस यही समय है हमें बच्चे के बारे में पता करने के लिए। तो क्या करेंगे? मुझे दिक्कत ये है, आपको मैं समझाऊं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया। आज ये एसजीपीयू की बैठक हुई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग सम्मिलित हुए थे। ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसमें जो बच्चे भिक्षावृत्ति में सम्मिलित हो रहे हैं या नशे के आदी हो रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई। जो जेजे एक्ट में संशोधन हुए हैं उस पर चर्चा की गई। जो पॉक्सो एक्ट की नियमावली है उस पर भी चर्चा की गई। और जो हमारे पुलिस बाल कल्याण अधिकारी हैं उनके समक्ष जो परेशानियां आती हैं व्यवहारिक, उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसका निराकरण बताया गया। स्पेशली ये कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इससे संबंधित वो आपस में कोऑर्डिनेशन से चलें और जब भी कोई फील्ड में जाए तो वो पुलिस के संज्ञान में लेके आए ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। इसमें जो बच्चा चोरी का आजकल अफवाह चल रही है बहुत जोर शोर पे, उसमें भी चर्चा की गई किस तरह से जो पुलिस को उसमें कार्य करना है। इसमें एक डीजीपी पत्र भी आया है, उसका अनुपालन कराने के लिए सभी बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ के पास विगत दिनों बच्चा चोरी का आरोप लगा ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो सवार पर पथराव किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि संगठित गिरोह चलाते हुए लाचार व विवश लोगों से संपर्क कर उनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए उनके बच्चों को बहला फुसलाकर कुछ पैसे देकर ले जाते थे और बाल शिशु गृह, अनाथ आश्रम,
नामक एनजीओ के नाम पर उन बच्चों का सौदा किया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से पुलिस ने काले रंग की एक स्कॉर्पियो भी बरामद करते हुए एक चोरी के बच्चे को बरामद भी किया है। कैमरे की तरफ देखिए। सर ऊपर करो। हाँ आ जाओ सब आ जाओ। इस संबंध में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि थाना तिवारीपुर में 26/9/2022 की शाम के समय एक सूचना मिली कि एक बच्चा चोरी हुआ है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। तो इस संबंध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए हम मौके पे गए एवं जिन लोगों के साथ जनता ने पिटाई की थी उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया एवं बाद में सघन पूछताछ के बाद में पता चला कि ये लोग मऊ के एक अनाथालय से यहाँ पे एक बच्चे को देखने के लिए आए थे और उसके लिए बच्चे का 45,000 रुपए में सौदा हुआ था। इसके बाद में पुलिस धरपकड़ में लगी कि बच्चा कहाँ है और धीरे धीरे जब एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो पता चला कि एक जितेंद्र भारती नाम का व्यक्ति है जो कि एक गोल्डी नाम की महिला है जो उसके माध्यम से बच्चों का पास्ट में भी करीबन 20-25 बच्चों के फोटो इसके मोबाइल से मिले हैं। ये अभी तक पता नहीं चला है कि क्या ये महिला इस तरह के बच्चों को बेचने का कार्य करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अडॉप्शन के नाम पे दिलाने का कार्य अभी तक इसके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है। यह मनीष इलियास अंकित के माध्यम से मऊ में चलाए जा रहे अनाथालय में बच्चों को अडॉप्शन के देने के लिए बात एक प्रकाश में आई है। इनके द्वारा एक 25 वर्षीय महिला साहिदा खातून जो कि अभी अपने पति से सेपरेटेड तरीके से रह रही हैं, इनका 10 माह का बच्चा अंश उसको एज ए ठगी के रूप में इन लोगों के द्वारा प्रयास में किया गया और इन लोगों द्वारा 26 तारीख की शाम को डोमिनगढ़ के पास में एक ठगी का एक कार्यक्रम रचा जिसके माध्यम से पता चला कि इन लोगों को मऊ से बुलाया गया, डोमिनगढ़ पे वहां खड़ा किया गया, बाद में 45,000 रुपए आदान प्रदान किए गए और बच्चे को गाड़ी में रखा गया। उसके बाद में अंकुश सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा चिल्लाया गया कि बच्चा चोर। उसके बाद में वहां की लोकल जनता द्वारा उस गाड़ी पर अटैक किया गया बच्चा चोर का स्केयर देखते हुए और बच्चे को वहां से फिर गाड़ी में लेके वो लोग फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इसको बरामद किया बच्चे को भी। 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल कुछ 13 अभियुक्त हैं जिनको 6 और नफर है उनको पुलिस जो है गिरफ्तारी में लगी हुई है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति कमिश्नर कोर्ट के तत्वाधान में वार्षिक चुनाव का शपथ ग्रहण समारोह अधिवक्ता सभागार में MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में सुखसुल संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
वहीं पदाधिकारियों ने भी संगठन को मजबूत करने के साथ ही अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की बात कही। इस मौके पर अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष ठाकुर वीरेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदलाल मणि त्रिपाठी, मंत्री राम प्रवेश यादव, एडवोकेट सत्य प्रकाश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। दोनों बात के और मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयप्रकाश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा उनका नाम पढ़कर और जो पेश करने के लोग आते जाएं, माला पहनाते जाएंगे, पीछे खड़े होते जाएंगे। सर पुत्र श्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित दायित्व एवं कर्तव्यों का पालन करूंगा। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति गोरखपुर के पद की जिम्मेदारी एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और अधिवक्ता एवं अधिकारियों के हित में सदैव तत्पर रहूंगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, पिछली बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ है। सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि निर्वाचित पदाधिकारी व अधिकारियों अधिवक्ताओं के हित में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करते रहेंगे। जल जनित बीमारियों को लेकर जिला चिकित्सालय पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं जिला चिकित्सालय में स्थापित PICU वार्ड के डॉक्टर सहित सभी स्टाफ नर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऐसे में जिला चिकित्सालय में टाइफाइड के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं इस बीमारी से ग्रसित गंभीर मरीज भी अस्पताल में आ रहे हैं, जिनके इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए PICU में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने बताया, टाइफाइड के बहुत सारे मरीज हमारे पास आ रहे हैं और सीरियस मरीज आ रहे हैं टाइफाइड के। दूसरा, ज़्यादातर हाई ग्रेड फीवर के बच्चे आते हैं और वॉमिटिंग डायरिया के साथ तो ऑलमोस्ट हर सीज़न में आते हैं, लेकिन इस बीच टाइफाइड के काफ़ी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास और सीरियस होके जैसे एन्केफेलोपैथी में भी चले जा रहे हैं, बीमारी दिमाग तक भी पहुंच जा रही है, हो जाता है। OPD बेसिस पे हैंड फुट माउथ डिजीज़ के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं इस बीच। अभी करंट टाइम में अगर देखा जाए तो बच्चों के बाद में क्या कंडीशन है बेडों की? जैसे किस चीज़ की कंडीशन? मतलब कितने बच्चे एडमिट हैं, कितने बेड हैं, क्या कंडीशन है? हमारी कैपेसिटी एडमिशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। जितने भी बच्चे आते हैं ऐसा उनको बेड मिल जाता है, तो अभी तो हमारी कैपेसिटी अप्रोप्रिएट है। इस दौरान कोई सस्पेक्टेड बच्चा भी पाया गया है? किस चीज़ को सस्पेक्ट? जो जैसे AES से? हाँ, AES के हमारे पास आते हैं बच्चे और अभी 3 बच्चे हमने डिस्चार्ज किए हैं जब से मेरी ड्यूटी ज्वाइन हुई है, तब से तीनों विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस डिस्चार्ज हुए, मतलब किसी भी तरह की कोई पैरालिसिस या ऐसा कुछ नहीं है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं क्लिंकर्स गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन के दृष्टि में गोरखपुर विषयक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय बौद्ध संग्रहालय सभागार में आयोजित किया गया। छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में क्लिंकर्स गोरखपुर के युवा फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई विभिन्न फोटो के माध्यम से गोरखपुर की सुंदरता के साथ ही पर्यावरण व अन्य सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया गया, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्लिंकर्स गोरखपुर के अध्यक्ष संगम दुबे ने बताया। ये प्रदर्शनी पर्यटन दिवस के अवसर पर लगाई गई है। पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर विषय पर आयोजित इस प्रदर्शनी में बदलते गोरखपुर के स्वरूप को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें पहले गोरखपुर कैसा था और पर्यटन की दृष्टि से जो तैयार हो रहा है, जो विकास की रफ्तार गोरखपुर में बढ़ी है, उसको देखते हुए जो बदलाव हुए हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये 1 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी है और इसमें पहले और अब कोशिश की गई है कि दिखाने की, जैसे पहले रामगढ़ताल का जो स्वरूप था वो कैसा था और अब कितना बदल गया है। सड़कें बहुत सकरी हुआ करती थी, अब सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं और तमाम ऐसे जो विकास हैं, जो पर्यटन को लेकर जो बदलाव हुए हैं, वो उन तस्वीरों को लगाया गया है यहाँ पर कि लोग आए और देखें कि हमारा शहर कैसे दिन पर दिन बदल रहा है। मौसम परिवर्तन की वजह से कई जल जनित बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय पर मरीजों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर ओपीडी में डॉक्टर लगातार मरीजों को दवाइयां देने के साथ ही उन्हें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात भी कह रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीके सुमन ने बताया। वर्तमान समय में ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है और विगत इधर मौसम के परिवर्तन होने से, बारिश होने के चलते और मरीजों में थोड़ी बहुत लापरवाही होने के चलते केसेस काफी बढ़े हैं। सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ गए हैं, उल्टी दस्त के मरीज हैं और सामान्य मरीज जो हमेशा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और सांस फूलने के मरीज जो आते थे वो तो है ही हैं, साथ में ये मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसी मौसम में, बरसात के मौसम में और डेंगू के पेशेंट, क्योंकि मस्कीटो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, या घर के आसपास गलियों मोहल्लों में पानी स्टेगनेंट वाटर होते हैं, यहाँ मच्छर लार्वा पैदा होता है, उससे मच्छर बढ़ते हैं, तो इस तरह के केसेज भी मिलने लगे हैं। और डेंगू के भी पेशेंट आ रहे हैं, हमारे ओपीडी में आते हैं, वार्ड में एडमिट भी हैं और वायरल फीवर के मरीज तो है ही हैं। मंकी पॉक्स के केसेज हमारे ओपीडी में बहुत कम मिला है, न के बाकी ओपीडी पीडियाट्रिक्स ओपीडी में, बच्चों वाले ओपीडी में देखा गया है, पाए गए हैं 2 केसेज। और दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक बांसगांव सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुंबई के बिल्डर ने सांसद रवि किशन के 3 करोड़ 25 लाख रुपए हड़पे, कैंट थाने की पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व एसजेपीयू की मासिक समीक्षा बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध की अध्यक्षता में हुई संपन्न। एनजीओ के नाम पर मजबूर व लाचार लोगों से बच्चा लेकर उनका सौदा करने वाले गिरोह को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति कमिश्नर कोर्ट के नवनियुक्त पदाधिकारियों को एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। जिला चिकित्सालय में बढ़ी टाइफाइड मरीजों की संख्या, पीआईसीयू सहित अन्य विभाग मुस्तैद। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन की दृष्टि में गोरखपुर छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और मौसम परिवर्तन के साथ ही जिला चिकित्सालय की ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं को नाम।